जालौन के मेलुहा गांव में हादसा, घर में फटा सिलेंडर, मां बेटी की मौत, पिता और पुत्री अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर में एसपी का नया प्रयोग, कोतवालों और थानेदारों की बौद्धिक दक्षता परखने के लिए ली लिखित परीक्षा, परिणाम के अनुसार मिलेगी जिम्मेदारी। कानपुर में चोरों ने निजी स्कूल को बनाया निशाना, सैलरी के लिए रखे 16 लाख रुपए उड़ाए, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बांग्लादेश में हालात बदतर, हिंदुओं पर किए जा रहा अत्याचार, पीलीभीत में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ और खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में मासूम के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां मौलवी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पड़ोसी ने दरवाजा तोड़कर मासूम को बचाया। फिलहाल मौलवी फरार है। पुलिस आरोपी मौलवी की तलाश में जुट गई है। थाना ग्वालटोली में मकबरे की घटना सामने आई है, जिसमें एक 70 वर्षीय मौलाना मुख्तार जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची 7 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे एक व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और बच्ची घर वालों की तरफ तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैनपुरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने करहल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। इस दौरान एक पीड़िता अपनी मां के साथ डिप्टी सीएम से मिलने पहुंची, लेकिन उसे रोक दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस दौरान पीड़िता के मामा ने भांजी के साथ मिलकर बैठक हॉल के बाहर हंगामा किया। मैनपुरी में आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का दौरा रहा और इस दौरान कई लोगों ने उनसे मुलाकात की। हालांकि इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। जमीन है और इनकी ज़मीन पूरी कब्जा मुक्त है, पूरे पे इनका अपना कब्जा है। मैंने टीम भेज के उसकी पैमाइश करा के इनका खूंटा डंडा गड़वा दिया। अब बात सिर्फ ये है कि इनके ज़मीन के बगल से एक रास्ता जा रहा है और इनकी ज़मीन मौके पे 16 एयर 4 बिस्वा ज़मीन इनकी मौके पे ज़्यादा भी है और पड़ोसी के लिए सिंगल एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनका कहना है साहब हम वो रास्ता बंद करेंगे। अगर किसी का कोई एक ही रास्ता है तो कोई कैसे रास्ता उसका बंद कर सकता है? चक्रोट खेत कागज में नहीं है, लेकिन मौके पे वो 12 फीट का लगभग चक्रोट जो है मौके पे चल रहा है और वो पुराना चक्रोट चल रहा है। 20 वर्ष से ऊपर से चक्रोट चल रहा है, चकबंदी के टाइम से वो छूटा हुआ है। एक ये सही बात है कि कागज में नहीं है, लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता हम कैसे बंद करते हैं? और चक्रोट चलने के बाद भी इनका रकबा पूरा है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। चंदौली में बारिश जल निकासी की व्यवस्था पोल खोलती नजर आई है। दरअसल वार्ड क्रमांक 3 में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहां स्थित विद्यालय बारिश में जलमग्न हो जाता है। विद्यालय के चारों ओर बारिश का पानी भर जाता है, जिससे बरसात और गंदी नालियों के संक्रमित पानी में बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्थानीय और शिक्षकों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जल जमाव की वजह से दिक्कत है भाई। शिक्षण कार्य कुछ न कुछ बाधित हो रहा है, छोटे बच्चे हमारे नहीं आ पा रहे हैं। ये समस्या 4-5 सालों से है, क्योंकि पूरे गांव का पानी यहाँ पे आता है, लेकिन बरसात के मौसम में समस्या बड़ी हो जाती है। माननीय सभासद महोदय से बात हुई है, उनके माध्यम से नगर पालिका में बात हुई है, विभागीय अधिकारियों को सूचित किया गया है। तात्कालिक तौर पर पंप लगा के पानी निकलवा देते हैं, लेकिन हालांकि वो पूर्णकालिक हल नहीं है। यहाँ बच्चे छोटे हैं और बच्चों को घर से जाना पड़ता है, उनके घर जाना पड़ता है बुलाने के लिए, लेकिन गार्जियन अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों की प्रवृत्ति है कि वो थोड़ा बाहर भीतर करेंगे, स्कूल में आना जाना। पानी की वजह से अगर उनको कुछ यहाँ भेजने में थोड़ा सा संकोचित हो जाते हैं, लोगों का शिक्षण कार्य भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्याएं रहती हैं
एक बार की ये समस्या नहीं है, प्रति कम से कम 10 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। इसमें हमारी माताओं बहनों आती हैं, स्लिप कर जाती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और बच्चों को भेजने का डर हमेशा बना रहता है, स्लिप कर जाएंगे, कहीं भी अंदरूनी चोट लग जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन होगा। और जितने भी हमारे प्रशासनिक कार्रवाई करने वाले लोग हैं यहाँ पे जरा से भी ध्यान नहीं देते। अगर 1% भी ध्यान देते तो आज भी ऐसा हमारे गाँव का नहीं ऐसा हाल रहता। दिक्कत है कि सर ये पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। जहाँ जहाँ से पानी निकलने का साधन था वो सब जाम हो गया है, नाली नाला सब एक हो गया है और किसी प्रकार से पानी ना जा रहा है, बस कि आ ही रहा है। बारिश होती है, नाली का पानी है, घर का जो पानी निकलता है, आने जाने में दिक्कत है, हर प्रकार की दिक्कत है। हम लोग घर से निकलना बंद कर दिए हैं, काम रहता है बहुत इमरजेंसी तो जाते हैं। बहराइच में परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यात्री बसों की चेकिंग की गई। इसके साथ ही नेपाल सीमा पर स्थित कई टूर एंड ट्रेवल्स पर छापा मारा और दस्तावेज चेक किए गए। बता दें कि नेपाल से हर रोज 1 दर्जन यात्री बसें दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए संचालित की जाती हैं और इन वाहनों से कई बार अवांछित वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। डीएम साहब द्वारा एक आदेशित किया गया है कि ज्वाइंट चेकिंग डीएम और एआरटीओ टैक्सी यूनियन और बसों का कर रहे हैं। आज नियर अबाउट 12 बस नानपारा लखीमपुर की राह पर किया गया, जिसमें कुछ हल्की फुल्की कमियाँ पाई गई। इसमें आरआई टेक्निकल को निर्देश दिया गया है कि वाहन फिटनेस करते समय फर्स्ट सीट फायर और फर्स्ट एंड गार्ड्स का ध्यान दें और सीटों का साफ सफाई। खबर जालौन से है, जहां घर में सिलेंडर फटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। मलबे में पति पत्नी और 2 मासूम दबे हैं। तो हादसे में मां बेटी की मौत हो गई है और पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कूच थाना क्षेत्र के मेलहुआ गांव की घटना है। तो खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां घर में सिलेंडर फटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया और इस हादसे में परिवार के लोग दब गए। तो पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे आपको बता दें कि इस हादसे में दब गए। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई है, जबकि पिता और पुत्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोच थाना क्षेत्र के मेलहुआ गांव का ही मामला है। तो घर में सिलेंडर फटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता और पुत्री घायल हुए हैं। खबर कानपुर से है, जहां निजी स्कूल में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सैलरी के लिए रखे लगभग 16 लाख रुपए चोर उड़ा ले गए। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध नजर आए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने थाने में पूरे ही मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिठूर थाना क्षेत्र के गौरव मेमोरियल स्कूल का ही मामला है। तो कानपुर में चोर के हौसले बुलंद हैं। स्कूल में सैलरी के लिए रखे 16 लाख रुपए चोर ले उड़े हैं। कैमरे में 3 संदिग्ध कैद हो गए हैं और पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बना दी हैं। आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधन ने इस पूरे ही मामले में शिकायत दर्ज कराई है। बिठूर थाना क्षेत्र के गौरव मेमोरियल स्कूल का ही मामला है। खबर कासगंज से है, जहां सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई है। प्रसव के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ी थी। डॉक्टरों ने बच्चे को बचाया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई है। प्रसव के बाद अचानक से प्रसूता की तबीयत बिगड़ी थी। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने बच्चे को बचा लिया है और इस दौरान प्रसूता की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां बिजली चोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि बिजली चोरी करते मिले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
तो बिजली विभाग ने 2 लाख रुपए की वसूली की है। लगातार अभियान चलाकर विद्युत विभाग कार्रवाई कर रहा है। सुमेरपुर कस्बे में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। तो बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और बिजली चोरी करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में बिजली विभाग लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। बिजली विभाग ने 2 लाख रुपए की अब तक वसूली भी की है। तो लगातार अभियान चलाकर विद्युत विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जो बिजली चोरी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिजली विभाग ने सुमेरपुर कस्बे में अभियान चलाकर कार्रवाई की। तो खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग लगातार बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। सुमेरपुर कस्बे में भी बिजली विभाग ने कार्रवाई की और 2 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में पीलीभीत में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान राज्यपाल के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो भी अब विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। शेख हसीना ने वहां इस्तीफा दे दिया, जिससे वहां के हिंदुओं का उस आंदोलन से, उस विरोध से कोई सरोकार नहीं था। इसके बावजूद भी, शेख हसीना के इस्तीफा देने के बावजूद ही निर्दोष हिंदुओं को वहां के जमात इस्लामी संगठन के लोगों ने घरों में घुसकर हिंदुओं की हत्या की, बहनों के साथ अत्याचार किया, जुल्म किया, उनके साथ रेप, बलात्कार जैसी खबरें भी हैं। बहनों को उठाकर ले गए और हिंदू बहनों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को वहां तोड़ा जा रहा है, हिंदू पुलिस वालों तक की हत्या की जा रही है। इसी क्रम में पूरे देश में राष्ट्रीय हनुमान दल इसके विरोध में है और इसका विरोध प्रदर्शन करता है। इसी क्रम में आज पीलीभीत जिले में राष्ट्रीय हनुमान दल की इकाई, साथ में राष्ट्रीय योगी सेना, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, समस्त हिंदू संगठन आज सांकेतिक धरना मात्र भर रहे हैं। अगर ये निर्मम हत्याएं और ये आंदोलन, ये इस तरह के उनके जो कुकृत्य है बंद नहीं हुए हिंदुओं के विरुद्ध, तो हम लोग उग्र आंदोलन पूरे देश प्रदेश। प्रयागराज में अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री सैफुल अब्बास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम भी दिया है। जल्द ही बांग्लादेश में हालात सुधारे जाएंगे। बहुत दुखद घटनाएं देखने को, सुनने में मिली हैं वहां पर, और उसके लिए उम्मीद है कि वहां के नवनियुक्त जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो स्थिति को जल्द काबू करेंगे, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी उनसे बातें कर रही है और उनको अल्टीमेटम भी दिया है कि वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो हमारे भारत के छात्र वहाँ पे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो स्थितियाँ चल रही हैं उसको जल्द काबू करें। अगस्त का महीना चल रहा है और इसी महीने रक्षाबंधन है। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की 40 लाख उज्ज्वला योजना हितग्राही लाडली बहनों को इस महीने से सस्ते गैस सिलेंडर मिलेंगे। वहीं आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों को भी एक साथ कई तोहफे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र वचन है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मानवीयता और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बहन बेटियों का सम्मान और संरक्षण सामाजिक दायित्व में सबसे ऊपर माना जाता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर मोहन का नारी सम्मान, अब लाडली बहनों को मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर। रक्षाबंधन के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी सौगात। 40 लाख उज्ज्वला योजना की लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। रक्षाबंधन के चलते लाडली बहनों को इस महीने 250 रुपए अलग से मिलेंगे। महिलाओं के खाते में सीधे इस महीने 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहनों से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। राखी के पहले इसे निभाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने
लाडली बहनों को राखी गिफ्ट दिया है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार हमेशा मातृशक्ति के साथ खड़ी है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले जिन जिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं। एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे, हमारी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह में मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस राखी गिफ्ट पर लाडली बहनें खूब आशीर्वाद लुटा रही हैं। लाडली बहनों का मानना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी राखी में खुशनुमा रंग भर दिया है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हर महीने में 1250 देते थे, इस बार 1500 रुपये दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले 1250 रुपये मिलते थे, अब 250 रुपये और बढ़ा के दिए हैं तो 1500 रुपये हो गए। और सिलेंडर भी सस्ता किया है सरकार ने, तो मोहन यादव ने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों के साथ कामकाजी महिलाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश में 97,300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इन्हें भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राखी का गिफ्ट दिया है। इन्हें बीमा पॉलिसी से कवर किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिला बीमा कवर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 लाख, सहायिकाओं को 1 लाख का बीमा। 62 साल की उम्र होने से पहले निधन होने पर दी जाएगी बीमा की राशि। दुर्घटना में स्थायी दिव्यांग होने पर दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। दोनों बीमा योजनाओं का प्रीमियम भरेगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार। इस ऐलान के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दोहराया कि महिला सशक्तिकरण उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है और वो इसमें कोई कोताही नहीं बरतने वाली। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस ऐलान से आंगनबाड़ियों में काम करने वाली महिलाओं में भी खुशी की लहर दौड़ उठी है। इनका भी मानना है कि किसी सरकार ने पहली बार उनके हित में ये ऐलान किया है। राखी के पहले ये उनके लिए भाई के गिफ्ट जैसा है। सरकार जो ये बीमा योजनाएं लेकर आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत सहायक हैं और हम चाहेंगे कि अगली बार भी सरकार हमारे लिए और भी योजनाएं लेकर आए। इस प्रकार की योजनाओं के लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और इसी प्रकार की योजनाएं चलाते रहें। किसी भी सरकार की कामयाबी का मापदंड ये होता है कि वो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्या काम कर रही है, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग कमजोर वर्गों के लिए उसकी नीतियाँ कैसी है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राखी गिफ्ट देकर अपनी यही सामाजिक प्रतिबद्धता दोहराई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।